सभी गार्जियन से बच्चों से फिर पुनः अनुरोध है, 1 तारीख से गर्मी की छुट्टी के बाद से स्कूल खुल चुका है, इसलिए प्रतिदिन सब लोग को स्कूल में आना है, बच्चे और बच्चा से ज्यादा ध्यान रहना चाहिए गार्जियन के। गार्जियन में भी पिता से ज्यादा माता लोग के, माँ लोग के ध्यान चाहिए अपना बच्चा के स्कूल भेजाने के लिए। कल से स्कूल आवेगा ना? ठीक है। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राज्य के शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर जी के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से भी बड़ा पद उनको मिला हुआ, मतलब सीनियर हैं वो फिर भी, लेकिन प्रधान सचिव का पद वो संभाल रहे हैं। उनके काम काज के शैली से मंत्री जी नाराज हो गए और एक पीठ पत्र भेज दिए। यादव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला केकक पाठक है, समझ गए ना? के पाठक पूरा जिंदगी लड़ाइये में बिता दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। इनको भी अब कुछ ग्रह नक्षत्र इनका भी लगता है कुछ खराब हुआ है। और जो जब से मंत्री बने हैं बड़ी फुदक रहे थे, बड़ी बयान दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कई बार इसके बयान की वजह से सरकार असहज हो गई, कैबिनेट में निर्णय हुआ नहीं और उससे पहले मीडिया को ब्रीफ कर दिया। इनको पता नहीं है कि नीतीश कुमार इनके मुख्यमंत्री हैं, जो वैद्य जी के बेटा है। इलाज में वक्त लगता है क्योंकि आयुर्वेद के वेदाचार्य है ना, आयुर्वेदिक इलाज में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब इलाज सटीक, जब बीमारी का समझ आ जाता है और दवा सटीक लगता है तो परमानेंट इलाज हो जाता है, फिर कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब एक बार आयुर्वेदिक दवा अगर सही डायग्नोसिस के तहत चल गया तो समझिए परमानेंट इलाज हो जाता है। तो जब से जनाब मुख्यमंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री, आए दिन कुछ न कुछ राम कहानी बोलते रहते थे। सरकार कई बार इनको समझाया भी कि भाई समझ जाइए, लेकिन काहे समझेंगे। इनको लगता था कि हम जो है सो हम हैं, चंद्रशेखर कुमार हैं, जात के यादव हैं, मधेपुरा के रहने वाले हैं। अरे मेरा क्या है, हम 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। लालू जी वैसे हमको मंत्री बना दिए हैं। तो लालू और नीतीश चक्कर में जो पड़ा है ना, उसका घन चक्कर बाहर हो गया है, वो कहीं का नहीं रहा है। देख रहे हैं ना, कृषि मंत्री कहाँ हैं? लड़ाई हुई तो क्या हुआ? जानबूझ के लालू यादव सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाए थे, जबकि सुधाकर सिंह कहे थे देखिए हमारा उनसे रिश्ता नहीं बनेगा, आप हमको मंत्री मत बनाइए। लेकिन लालू जी कहे ना तू जाई मंत्री बनी के नीतीशवा का कंट्रोल करी। देख लिए ना कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। उस चक्कर में पड़ गए अब चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर ऐसा आदमी से भिड़ने गए हैं जो कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तो सुनता ही नहीं है, अपना ही बात मानता है। और वैसे भी शिक्षा विभाग से यूँ कहे तो नीतीश कुमार 2005 से परेशान है। यही एक विभाग है जिस विभाग के कर्मचारी हो, मास्टर हो, चाहे पदाधिकारी हो, हर कोई अपने अपने अनुसार अपना सिक्का चलाते रहता है। कोई आएगा तो किसी का मानता खत्म कर देगा, कोई आएगा तो किसी का मानता बहाल कर देगा। मतलब मुख्य कानून है। इलाज खोज रहे थे 2005 से, और जहाँ जाइए नीतीश को काला झंडा दिखाने वाला कौन लोग थे? याद करिए, सब यही शिक्षा वाला सब। पढ़ाई लिखाई से मतलब हो नहीं हो, काला झंडा लेकर चल जाना, नीतीशवा को औकात बता देंगे, बहुत बड़ा चोर है ये। शिक्षा विभाग को ख़त्म कर दिया, सब अयोग्य लोगों को बहाल कर दिया। बेटा आप समझ में आएगा कि कौन योग्य है। अभी तक कितना मास्टर पर, अभी तक 1700 मास्टर पर कार्रवाई हो चुकी है। रोज़ 10 बजे हाजिरी लेता है और शाम में हाजिरी बजाता है कि भाई आए कि नहीं आए। कितना आदम बच्चा आपके मध्याह्न भोजन में है, जितना रजिस्टर पर लिखा हुआ है उतना बच्चा स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो डीओ और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीओ, सब मास्टर सबको ऑफिस में बैठा के, खास करके महिला टीचर को बैठा कर जो दिन भर गप लगाते थे, डिप्टेशन कर देते थे बिना किसी नियम कानून के, सारे के सारे डिप्टेशन खत्म। सब अपने अपने स्कूल में पहुंच गया है। जाके देखिए स्कूल का हालत। और मध्याह्न भोजन, विद्यार्थी 80 गो आता है, 10 गो, और मध्याह्न भोजन बनाइएगा 80 का नहीं चलने वाला है। के पाठक है कि वहीं से लगा के सैटेलाइट से आपको नाप देगा। तो शिक्षा विभाग में नीतीश कुमार का आयुर्वेदिक इलाज शुरू हो गया है।
और इलाज ऐसा कि जितना आंदोलनकारी था मास्टरवा सब बहाल होने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे सबको काट बता दिया ना, नियम कानून पढ़ा दिया ना, हाई कोर्ट भी सरकार को उस नियम को मान लिया ना, हाई कोर्ट भी रोक नहीं लगाया, अब लड़ते रहिए। और नीतीश कुमार का तो फितरत है लड़ना, और अभी तक वो लड़ाई लड़के ही वो जिंदा है। अगर वो लालू की तरह उदार रहता तो कब से कब खत्म हो गया रहता। ये आदमी अशोक से भी ज़्यादा क्रूएल है, ये बात समझ लीजिए। सत्ता के लिए 99 को भाई को हत्या किया था ना अशोक, ये सत्ता के लिए और सत्ता में मजबूती से बने रहने के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है। 1 मिनट भी माफ़ी, इसके डायरी में माफ़ी शब्द नहीं है। अगर आप नीतीश से आंख टेढ़ी करके बात किए या किसी नीतीश के किसी आदेश पर आप सवाल खड़े किए तो ये मान के चलिए कि इस बगावत को नीतीश स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और वो अपने अंदाज में जवाब देते हैं, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। चढ़ गए आप तो फिर चढ़ गए। और यही वजह है कि बिहार के सबसे न्यूनतम आबादी वाले जाति से आने के बावजूद भी नीतीश जितनी मजबूती के साथ इस प्रदेश में शासन किया है उतनी मजबूती से न लालू यादव किया है, न जगन्नाथ मिश्रा किए, और श्री बाबू क्या किए होंगे पता नहीं, उस जमाने के तो हम लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि श्री बाबू भी कांग्रेस के उस दौर में अनुग्रह नारायण सिंह साथ में रहे होंगे, कुछ न कुछ चलता ही होगा। तो अनुग्रह नारायण होंगे तो समझ जाइए कुछ न कुछ चल रहा होगा। मतलब श्री बाबू भी उस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 20 साल नहीं काम किए होंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार 2005 से लेके अभी तक कर रहे हैं। मतलब इनका यूएसपी ही यही है, और स्वाभाविक भी है। जिस वोट बैंक के सहारे ये राजनीति में टिके हुए हैं वो बिहार के समाज का सबसे दबा कुचला वर्ग है, चाहे वो महादलित हो या अति पिछड़ा हो। उन्हें चाहिए एक मजबूत नेता जिनकी छवि ऐसी हो कि जिस पर नज़र उठा कर देख दिया वो भस्म हो जाए, क्योंकि वो बेचारा बहुत कमज़ोर वर्ग से आता है, वो समाज का सबसे दबा कुचला वर्ग है, हर कोई उसको प्रताड़ित करता रहता है। तो नेता खोजता है बाहुबली, हमारा नेता मजबूत हो। और यही वजह है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी मसले पर समझौता करते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो समझौता करते हुए दिखेंगे उनका जो ये वोट बैंक है वो खिसकने लगेगा। ये भी उनकी मजबूरी है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का जो ये आयुर्वेदिक स्ट्राइक उन पर जो किए हैं, इतना तय मानिए कि शिक्षा मंत्री का दुर्दिन अब शुरू हो गया। के पाठक को पीत पत्र लिखकर वो एक ऐसे जगहों पर हमला किया है जहां कोई इलाज नहीं है। के पाठक अपने मिजाज का अधिकारी है, मुख्यमंत्री का भी बात मान लेता है वो, इतना ही समझिए। कि कह दिए मुख्यमंत्री, वो भी डायरेक्ट नहीं कहते हैं, कहने से बचते रहते हैं मुख्यमंत्री भी, कब ना कह देंगे। लेकिन अगर इनडायरेक्टली अगर उन तक बात पहुंच गई तो मान लेते हैं, अच्छा चलिए नीतीश जी कह रहे हैं। वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि नीतीश जी की बात को स्वीकार ही करें। मीटिंग में भी धर्रम धर्रा बोलने वाला अधिकारी यही है, लेकिन नीतीश कुमार इनको रखते हैं। ये इनका तुरुप का एक्का है कि जब जिसको बाँस करना हो के पाठक को भेज दो। उत्पाद विभाग में बहुत रंगदारी कर रहे थे, सब भेज दिया उत्पाद विभाग में बुला के, जाओ बेटा उत्पाद विभाग को सुधार दिया। डिप्टी कलेक्टर लोगों को लगा कि हमारा यूनियन के बारे में ऐसा बोल दिया, हम इसको तरेगन दिखा देंगे, दिखा दिया औकात तरेगन किसके पास है। तो अब ये तय मानिए कि शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी के साथ साथ शिक्षा मंत्री को लेकर नीतीश कुमार ने एक ऐसा स्ट्राइक किया है, आयुर्वेदिक स्ट्राइक, कि वर्षों तक बिहार का शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षा मंत्री याद रखेगा कि नीतीश कुमार से पंगा लेना कितना कष्टप्रद होता है। और नीतीश कुमार थोड़ा वोट से डरता उड़ता नहीं है, समझ, उसको पता है कि तुम किसको वोट दोगे। उसको ये भी पता है कि जिसको 5,000 से सैलरी 25,000 किए हैं तो भले नीतीश को गाली देता है, उम्मीद उसी से रखता है कि अगले साल फिर 5,000 बढ़ा देगा, इसलिए लड़ाई लड़ते रहिए। लेकिन स्वाभाविक है, ये जो खबर आई है तो राजनीति होगी ही। तो ज़रा देखिए भाजपा जदयू कैसे इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। जदयू को तो मज़े आ रहा है कि बड़ा रामचरितमानस पर भाषण दे रहे थे, अब दीजिए जवाब, ज़रा सुनिए।
अजय आलोक क्या कह रहे हैं और नीरज और क्या कह रहे हैं। व्यवस्था का क्या हाल है ये कोई भी अंदाज लगा सकता है कि शिक्षा मंत्री अपर मुख्य शिक्षा सचिव के खिलाफ ही आदेश निकालते हैं। मंत्री जी की मानसिक हालत से पूरी बिहार परिचित है और के पाठक कैसे हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये भी किसी से बता हुआ नहीं है। दाद देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री की कि ऐसे मंत्री के पास ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को भेजा तो शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी चलेगी। अरे वाह, क्या बात है। इसलिए ऐसी ऐसी शिक्षा नीति आ रही है, बिहार का भविष्य चौपट करके ही मानेंगे मुख्यमंत्री, उन्होंने कसम खाई है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उस महत्वपूर्ण विभाग में अपर मुख्य सचिव जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, तो वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर वहाँ की कार्यशैली निर्धारित किया होगा। अब उससे कोई असहमति है, लेकिन माननीय के पाठक की कार्यशैली में जो अब तक जिन विभागों में काम किया है वहाँ सिस्टम को अपडेट करने का जरूर काम किया। आपने सुना अजय आलोक की बात, बाप क्या बात। के पाठक इनकी राजनीति समझ सकते हैं। नीरज की मुस्कुराहट के साथ जो बातें उन्होंने कहा है, समझ सकते हैं कि इशारा क्या है कि भाई जिस लाइन पे आप मंत्री बने हैं उस लाइन की, उस पद का भी एक लक्ष्मण रेखा है। आप उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते और लक्ष्मण रेखा आप पार किए तो फिर नीतीश के रडार में आप आ गए और नीतीश के रडार में आ गए तो आप पर कार्रवाई होगी, ये तय मान। आप मंत्री रहिए, मंत्री के गाड़ी का इस्तेमाल कीजिए, वो भी अगर ज़्यादा पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा तो मंत्री वहाँ आपका भी गाड़ी का ड्राइवर भी छीन लेगा। सो कह देते हैं के पाठक ऐसे नहीं है, वो ऑफिस के समय में ही ऑफिस के गाड़ी का इस्तेमाल करता हुआ, उसके बाद गाड़ी पर नहीं चढ़ता है। और मंत्री जी अगर गाड़ी भी मिसयूज कीजिएगा तो आपका लॉग बुक चेक करेगा के पाठक। समझ गए। अभी आप पंगा सही आदमी से आप लिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि विधायक कितना पावरफुल होता है और मंत्री क्या है। समझ गए। मंत्री और विधायक हैं तो आप तोप नहीं है, कानून से ऊपर आप नहीं हैं। जो पीत पत्र लिखे हैं ना, आपको बता देगा कि पीत पत्र का जवाब क्या होता है। एक एक कदम पर आप जहाँ कहीं गलती, हर समय तो आप गलती करते ही रहते हैं। सत्ता में जो लोग रहते हैं, विधायक हो मंत्री हो, वो गलत ही काम करने के लिए तो प्रेरित करते हैं, सही काम के लिए कहाँ बात होती है। तो के पाठक आज के बाद आपको जब इलाज करेगा ना कागज कलम से, तो आप सोचिएगा कि हाँ किसी से पंगा लिए। अपना जो सेक्रेटरी फैक्रेटरी रखे हुए हैं, भाई भतीजा उतीजा को जो रखे हुए होइएगा, सबको हटा दीजिए, नहीं तो सबका वेतन रोक देगा, सब पर FIR दर्ज कर देगा। भाई भतीजा को आप नहीं रख सकते हैं PS में, ठीक है ना। क्षेत्र के जनता को नहीं रख सकते हैं PS में। सब अब इंक्वायरी आज से शुरू करेगा वो, चिंता मत करिए। कोतवाली थाना में, सचिवालय थाना में FIR दर्ज कराएगा वो। समझ गए। गाड़ी तक छीन लेगा वो। आप ऐसे व्यक्ति से पंगा लिए। अभी तक कोई मंत्री साहस नहीं किया था के पाठक को पीत पत्र लिखने का। आपको जो भी चढ़ाया हो आप चढ़ गए, चलिए चढ़ गए, बढ़िया है। नीतीश कुमार तो यही चाहते ही थे कि आप चढ़िए चने के झाड़ पे, उसके बाद झाड़ समझ में आएगा। रोते नहीं जाइएगा लालू यादव के यहाँ कि सर कई पठकवा हमारा बात नहीं मानता, हमको गिरफ्तारी का वारंट जारी करवा रहा है, फाइल में गड़बड़ की हुई है तो कुछ भी कर सकता है। और तब बढ़िया है, आप लड़िए, लालू और नीतीश बैठ के पंचायती करेगा, आप आनंद लीजिए। बहुत उड़ रहे थे, जो मन हो रहा था बयान दे रहे थे, तब समझ में आएगा कि बयानबाजी क्या होता है। गया था माले नेता आप मिलने के लिए, तो क्या कह रहे थे कि गलत है डोमिसाइल नीति है। शिक्षा मंत्री हो के बोलिएगा डोमिसाइल नीति गलत है। नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल खड़ा कीजिएगा। मास्टर को भी औकात बता दिया है, रोज़ सुबह हाजिरी देना पड़ रहा है। अनाउंस कर रहा है, मास्टर अनाउंस कर रहा है गाँव में, बच्चों स्कूल आइए। हम दिखाते हैं वो वीडियो, हम आपको दिखाते हैं, बच्चों स्कूल आइए, बच्चों के गार्जियन से आग्रह है मेरा, स्कूल आइए स्कूल आइए। दिखाते हैं वो वीडियो, आपको आनंद आएगा। बहुत मस्ती हुआ है शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा। पढ़ाना नहीं है, बाकी सब काम करना है। तो चलिए तैयार रहिए डंके के चोट पर। और ऐसा भी नहीं है, हमारे घर में भी बहुत मास्टर है, समझ गए। इसलिए नहीं कि हम मास्टर के काम कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि मास्टर सब क्या करते हैं। तो ये बढ़िया है। नीतीश कुमार ने एक ऐसा इलाज किया है, आयुर्वेदिक इलाज, कि ये जो विभाग समझिए कि हेल्थ और एजुकेशन, दो ऐसा विभाग बिहार में है, बहुत तबाही मचाता है। स्टाफ सब
कर्मचारी सब, डॉक्टर सब, मास्टर सब काम नहीं करना है, वेतन चाहिए, प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। गजब का गुंडागर्दी है ये दो विभाग। तो शिक्षा विभाग का अब परमानेंट इलाज हो जाएगा, ये अब हमें तो लग रहा है कि के पाठक जो है ऐसा इलाज करके जाएगा जो इलाज पी.के. शाही भी नहीं कर पाए थे। बहुत केस लड़े हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो इलाज नहीं कर पाए। वो इलाज अब के पाठक कर देंगे। कितना हमें तो भरोसा है कि के पाठक ने को सही जगह पर मिला है। वो हाजिरी से लेके ट्रांसफर पोस्टिंग में जितना खेला होने वाला है सबको समझ में आ जाएगा। और जो शिक्षा विभाग का डीओ और बीओ, डीएम का बात नहीं मानता है, मंत्री संत्री से छोड़ दीजिए, उससे एगो अलगे उसका इकबाल चलता है। अब समझ में आएगा कि कैसा इकबाल होता है। तो जब डांड में रस्सा लगा के ना के पाठक जेल भिजवाएगा तब समझ में आएगा। करिए आंदोलन के पाठक के खिलाफ। अब कर रहे थे ना, अब मंत्री फंसे हैं फेरा में। देखते चलिए, ये शैली है नीतीश कुमार की कि अगर आप ज़्यादा उड़िएगा तो यही अंदाज है, और इसी अंदाज में वो पदाधिकारी से लेके नेता तक को कंट्रोल रखते हैं। तो ये तय मानिए कि मंत्री जी के विदाई का वक्त आ गया है। या तो मंत्रालय वो छोड़ेंगे या नहीं तो फिर सिलेंडर बोलेंगे नीतीश और लालू के साथ।